हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन के साथ। तो देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड योर केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के तरीके को आप लोग क्या बोल देते हो? केमिकल इक्वेशन। ओके। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये दो इक्वेशंस के जो है वो सिंबल ड्रॉ करे हुए हैं, स्केलेटल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। वर्ड इक्वेशन क्या होगी? जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल डिस्कस करी थी कि अगर हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर। ओके। तो ये क्या लिखा हम लोगों ने? पूरे पूरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखे। तो नाम लिखे हैं तो इन टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्ड इक्वेशन। लेकिन ये जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और काफ़ी जो है वो बड़ा प्रोसेस है। तो साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट करा कि इतने बड़े बड़े नाम को लिखने के बजाय हम लोग क्या करें, इनके सिम्बल्स को यूज़ करना स्टार्ट करें। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2 प्लस O2 कंबाइंस टू गिव्स अस H2O। मतलब इन नाम को लिखने के बजाय हम लोगों ने क्या लिख लिए? इनके सिंबल्स। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन इन द सेंस कि हमारे पास जो है वो एक तरीके का अपने केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक ढांचा तैयार हो गया, एक स्केलेटन तैयार हो गया। ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या था, इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंप्लीट आपके पास केमिकल इक्वेशन आई वो थी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बैलेंस्ड क्यों? ओके, ऐसे भी तो काम चल ही रहा था, है ना। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख रहे थे H2 प्लस O2 इट गिव्स अस H2O। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली में जो सिंबल होता है हाइड्रोजन का वो H2O नहीं रहता, वो क्या रहता है आपके पास? H। ऑक्सीजन का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है आपके पास? O। तो ये टू टू कहाँ से आ गए? ये क्या है एक्चुअली आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स। ओके। ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखे हुए हैं ये क्या रहते हैं आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट जोन में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके क्या रहने चाहिए? प्रोडक्ट जोन में रहने चाहिए। ना तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने चाहिए, ना ही आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम रहने चाहिए। ओके। तो ये क्यों हम लोगों को जो नीड पड़ी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की? तो हमारे पास एक लॉ रहता है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपको ये स्टेट करता है कि मास जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ओके। तो इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाने के लिए आपके पास नीड पड़ी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। ओके। तो एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन है Al4C3 प्लस वाटर combines to give us CH4 प्लस AlOH थ्राइस। ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ये रिएक्टेंट जोन है और प्रोडक्ट जोन है इनमें जो आपके पास सिंबल्स यूज हो रहे हैं एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। ओके। अलग अलग है। तो हम लोगों ने क्या करना है? बोथ साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या करने हैं? इक्वल करने हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। देखिए जो आपके पास साइंस के या फिर आप लोग बोल लो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं होने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर वो लॉज जो है वो ओबे ही करने चाहिए। ठीक। तो इसी वजह से हम लोगों को नीड पड़ी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे बैलेंस होगी। तो एक्चुअली आप लोगों के पास क्या होता है? एक काइंड ऑफ सीक्वेंस होता है कि पहले आप लोग किसको बैलेंस करते हो? मेटल को। देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड नॉन मेटल, देन यू गोज टुवर्ड ऑक्सीजन एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड हाइड्रोजन। लेकिन ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये ओबे करना ही करना है, आप लोग डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम को बैलेंस करने से। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए एल्यूमिनियम कितने हैं आपके पास? एल्यूमिनियम की कितनी एटम्स है? 4। तो इस साइड एल्यूमिनियम की कितनी एटम्स है? कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। तो आप लोग क्या कर दोगे? इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो इस साइड भी 4 हो गया और इस साइड भी क्या हो गया आपके पास? 4। तो दोनों साइड जो एल्यूमिनियम के आइटम्स है वो क्या हो गए? बैलेंस हो गए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड कार्बन। ओके।
तो रिएक्टेंट की तरफ देख लो, कार्बन कितने हैं, 3 एटम्स है। इस साइड कार्बन का है आपका, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 एटम्स बनाने हैं तो क्या कर दोगे आप, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अभी इस साइड एल्यूमिनियम के 4, इस साइड भी एल्यूमिनियम के 4, कार्बन के 3, कार्बन के 3, दोनों साइड से कार्बन और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए। अभी हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स को। ठीक, तो इस साइड से स्टार्ट करो। ऑक्सीजन के आपके पास कितने एटम्स है, ये देखिए, ये जो 3 मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन दोनों के साथ। और ये 4 जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 3, 4 इंटू 3 आपके पास कितने हो गए, 12। यानी कि प्रोडक्ट की साइड आपके पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 12। इस साइड भी आपको कितने चाहिए फिर, 12। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसके साथ आप 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन इस साइड, 12 ऑक्सीजन उस साइड, दोनों साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या बच गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या आप लोग देखिए, यहाँ पर 12 इंटू 2, 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ लगा है और 12 भी जो है वो हाइड्रोजन और के ऑक्सीजन दोनों के साथ लगा है। 12 इंटू 2 आपके पास कितने हो गए, 24। यानी कि रिएक्टेंट जोन के तरफ आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 24। इस साइड भी आपको 24 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन एक यहाँ है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस साइड है। 3 इंटू 4 आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। और यहाँ पर कितने, हाइड्रोजन के साथ भी 3 लगा है और 4 भी लगा है, 4 इंटू 3 कितने हो गए, 12। और दोनों में जो क्या है वो क्या है, प्लस का साइन, तो 12 और 12 कितने हो गए आपके पास, 24। ठीक, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास, बैलेंस हो गए दोनों साइड। तो जो आपकी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनकर आएगी, वो क्या आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनकर आएगी, Al4C3 plus 12 of H2O, it gives us 3 times CH4 plus 4 aluminium OH3 thrice। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बनी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। तो वो पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।